वेलकम जी म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। सर, रामायण में एक जगह लिखा हुआ है, देख शैल न औषधि चिन्ह, सहसा कपि उखाड़ गिर लीना। बजरंगबली जब लक्ष्मण बूटी लेने के लिए जाते हैं, पर्वत पे ढूंढते हैं, लक्ष्मण बूटी ये है, ये भी नहीं, ये है, यह नहीं, ये भी है, ये भी नहीं, ऐसा करके फिर लास्ट में क्या करते हैं, पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा के ले आते हैं। ऐसा ही एक फंड आया है सर। हाँ, एनएफओ है, एजुकेशन की दृष्टि से देख लो सर, है कि नहीं। और इस एनएफओ में सर ऐसा ही कुछ है। स्वयं भगवान श्री राम यद्यपि कि पुरुषोत्तम थे, नारायण थे, लेकिन वो भी सिर्फ 12 कला पूर्ण थे सर, है कि नहीं। तो फिर बाद में श्री कृष्ण आते हैं और वो 16 कला संपूर्ण होते हैं। और आज तक मानवता यही मानती है कि 16 कला संपूर्ण मतलब कोई इससे ज्यादा नहीं होता है। तो ऐसा ही एक एनएफओ है जो 16 कला संपन्न है, इसलिए ये 16 गुना रिटर्न अभी तक बना के दिया है। जानना चाहोगे क्या? सब्सक्राइब कर दो सर, और थोड़ा सा सुझाव देते रहो सो दैट कि मैं और अच्छे इंप्रूवमेंट कर सकूं। चलिए जी, समय नहीं खराब करते हैं। हाँ, वीडियो से पकिएगा मत, क्योंकि एजुकेशन के पर्पज से देख लीजिए। अगर आपको लगे कि मुझे पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो बल्ले बल्ले, नहीं एजुकेशन तो है ना। आइए सर दिखाते हैं आपको। बेसिकली ये एंजल वन वाले लेके आए, तो आपको पता लग गया कि इन फंड हाउस कौन सा है, एंजल वन, जिनका एप्लीकेशन भी आप लगातार देखते हैं, प्रचार भी आप लोग देखते रहते होंगे। चलिए रिव्यू हम शुरू कर देते हैं। आइए देखिए, अब फंड का नाम क्या है सर? निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, निफ्टी का है, अब आप समझ गए। और इंडेक्स लगा हुआ है, अर्थात बैक टेस्टेड डेटा है। कितना पुराना डेटा हमारे पास स्टडी के लिए है? सन अप्रैल 2005 से लेके अब तक का डेटा स्टडी करने के लिए है, अर्थात बैक टेस्टेड डेटा भी है, इंडेक्स का सहारा भी है। एंजल वन का तो ये पैसिव काइंड ऑफ फंड है, लेकिन मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया 16 कला संपन्न ये फंड क्यों है, ये इसके नाम में छिपा हुआ है। ये देखो सर कैसे लिखा है, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड जी, पूरा वही हनुमान जी वाला पर्वत। अच्छा, ऑल मार्केट सेगमेंट इसमें कवर्ड मिलेगा, ऑल मार्केट सेक्टर लगभग इसमें कवर्ड मिलेगा, ऑल फैक्टर्स वैल्यू ग्रोथ क्वालिटी सब इसमें कवर्ड मिलेगा। तो हर तरह के कंपनी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, सब कुछ इसमें है। तो यूनिवर्स भी बड़ा होगा। आपके मन में अगर मुझे ध्यान से देख रहे हैं तो सवाल भी आ गया होगा कि सर जी यूनिवर्स, हाँ यूनिवर्स भी बहुत बड़ा है भाई साहब। निफ्टी 500 में 500 स्टॉक होते हैं, यहाँ पे कितने जानेंगे क्या? पूरे 750 स्टॉक्स हैं। हाँ, लार्ज कैप के 100, मिड कैप के 150, लार्ज मिड स्मॉल कैप के 250 और माइक्रो कैप के फिर 250। तो 250 प्लस 250 बराबर 500 प्लस 150 650 प्लस 100 750। तो 750 कंपनियों का यूनिवर्स है, जो कि लगभग 22 सेक्टर में इनका स्प्रेड है। सही बोला मैंने, 22 सेक्टर में इनका स्प्रेड है जी। तो कंप्लीटली ये 16 कला संपन्न 16 गुना रिटर्न कब से बना के दिया? इसके इंडेक्स को जब आप स्टडी करते हैं 1 अप्रैल 2005 से लेकर के अब तक का, तो आप ये पाएंगे कि इन्होंने किसी व्यक्ति ने अगर 1 लाख रुपए 2005 में इस इंडेक्स में लगाया होता, आज उसकी कीमत 16 लाख होती। 10 लाख लगाया होता तो 10 लाख गुना 16 गुना ये 1,60,00,000 हो गया होता सर 2005 से अब तक, यानी कि 19 साल में। दूसरी चीज, इसने CAGR कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न कितना बना के दिया, ये भी हमने यहाँ लिखा है सर। ये देखें आप, 15.01% का कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रिटर्न बना के दिया है सर। दूसरी एक अच्छी चीज और बताऊं सर, खाली ये 1 साल की बात, मतलब बीच बीच में 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल और सिंस लॉन्च क्या रिटर्न बना के दिया है, ये भी आपको दिखाता हूं। साथ ही कंपटीटर जो इसका निफ्टी 50 है, उससे कितना ज्यादा रिटर्न बना के दिया है वो भी दिखा देता हूं। देखें, 1 साल की बात करेंगे तो इसने टोटल रिटर्न वाले ने, टोटल मार्केट इंडेक्स ने 12.5% का रिटर्न बना के दिया है सर। वहीं अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 ने 9.5% का रिटर्न बना के दिया है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि एफडी को लगभग थोड़ा सा बीट किया है निफ्टी 50 ने, वहीं ज़्यादा बीट किया है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने। टोटल मार्केट इंडेक्स ने 3 साल में 14.02% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 10.86% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो निफ्टी
टोटल मार्केट ने 18.5% का रिटर्न दिया है, जहां निफ्टी 50 ने 15.14% का रिटर्न बनाया है। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स ने 10 साल में 13.41% का रिटर्न बनाया है, वहीं निफ्टी 50 ने 11.73% का रिटर्न पूरे 10 साल के टाइम होराइजन में बनाया है। 15 साल का टाइम होराइजन अगर लेते हैं तो निफ्टी 50 11.83% का रिटर्न बनाया है, वहीं निफ्टी टोटल मार्केट ने 12% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। सिंस लॉन्च अगर देखेंगे तो 14.42% का रिटर्न निफ्टी 50 ने बनाया है, वहीं 15% से ऊपर का रिटर्न बनाया है निफ्टी टोटल मार्केट ने, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा यूनिवर्स है, लगभग सब चीज को कैप्चर किया गया है। खाली अच्छी बातें बता रहा था सर, लेकिन ऐसा नहीं है। रिव्यू करूंगा तो दोनों साइड बताना मेरी जिम्मेदारी बढ़ती है। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते हैं, जब फंड बीटा को देखते हैं और जब वॉलेटिलिटी मेजरिंग मैट्रिक्स पे नज़र डालते हैं तो निफ्टी 50 कहीं कहीं इससे आउट परफॉर्म भी करता है। मसलन आप बीटा फंड बीटा चेक करेंगे तो 1 साल और 3 साल में इसका फंड बीटा 1 के ऊपर है। जैसा कि ये फंड बीटा के संदर्भ में आप जानते हैं, फंड बीटा अगर 1 है तो कांस्टेंट है, 1 के ऊपर है तो रिस्क ज़्यादा है, 1 के नीचे है तो रिस्क कम है। अगर आप 1, 3 और 5 साल के दरमियान देखेंगे तो निफ्टी 50 का फंड बीटा निफ्टी टोटल मार्केट के फंड बीटा से कम रहा है। दूसरा, हाँ, लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो शायद दोनों एट पार करता है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन के क्षेत्र में भी थोड़ा सा निफ्टी 50 इसको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। वहीं वैल्यूएशन के संदर्भ में अगर प्राइस अर्निंग रेशियो को अगर आप देखेंगे तो 24.48 के आसपास इसका पीई, अर्थात एक चीज तो कह सकते हैं कि अभी सस्ते हैं, थोड़ा ज़्यादा महंगा ये शेयर्स, इसके स्टॉक्स नहीं है। तो ये पूरा रिव्यू मैंने आपको बताया, लेकिन अभी का जो सीन बना हुआ है ना सर, आप अगर लगातार मेरे वीडियोज और मेरे जैसे और यूट्यूबर सर के वीडियोज और एक्सपर्ट्स के या फंड मैनेजर्स को सुनते होंगे तो आपके मन में एक थोड़ा सा दुख सा है कि क्या सर एनएफओ लेके आप आ जाते हो और सुना के अपना चले जाते हो, सर हमारा तो पैसा लॉस हुआ है, डूब रहा है, कम है। सर आपके लिए सर 2 फंड मैनेजर का आज स्टेटमेंट लेके आए हूँ। सबसे पहला एस नरेंद्र सर, जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ईडी हैं, उन्होंने कहा कि 2008 के जैसा क्राइसिस, ऑलमोस्ट उसका एब्स्ट्रैक्ट में आपको बता रहा हूँ कि 2008 के जैसा क्राइसिस अभी देखने को मिल रहा है सर, और शायद ऐसा ही हो जाए। और 2 मिड कैप और स्मॉल कैप के बुरे दिन है, लगभग उसका जिस्ट में निकाल के आपको बता रहा हूँ। दुखी हो गए क्या? राधिका मैडम का आपको मैं स्टेटमेंट बता देता हूं, इडेलवाइज की ईडी राधिका गुप्ता। उन्होंने क्या कहा वो स्क्रीन पे लिख दिया सर, मुझे याद नहीं रहता इसलिए मैंने स्क्रीन पे लिख दिया। ये लिखा रहता है सर, मोर फियर मॉन्गरिंग देन रियलिटी। भेर आया। जितना रियलिटी नहीं है उससे ज्यादा खबर बन रही है सर, ये राधिका गुप्ता का कहना है। एस नरेंद्र सर के इंटरव्यू के जस्ट बाद इनका इंटरव्यू आया। अब उन्होंने कहा ठीक है सर, उन्होंने डायरेक्टली उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बताया 2007-8 में क्राइसिस आया था। और ऐसा मैं बोल रहा हूं ये कि नरेंद्र सर कहते हैं कि 2007-8 वाला सीन आ जाएगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में एकदम से सुपरा साफ होगा, लगभग उनके बातों का जिस्ट। अगर ऐसा है तो 2007-8 में ऐसा हुआ था, और 2007-8 में जो डर गया वो भाई साहब 27% का लॉस कर गया। फिर बोल रहा हूं 2007-8 में भी मैं था, लर्नर था उस समय, एकदम पहली कक्षा का छात्र था, आज भी छात्र हूं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। उस समय जो 2007-8 के क्राइसिस में जो डर गया, एसआईपी लगाना बंद कर दिया, जो डर गया भाई साहब 27% का लॉस कर गया, उसके लिए आज भी एसआईपी बुरा है। लेकिन जो डटा रहा, जो नहीं डरा, वो उसका फंड 16.5% बढ़ा। जो डर गया वो 27% का लॉस कर गया, जो नहीं डरा उसका फंड CAGR 16% बढ़ा। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी।